हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मैं अमन पांडे एक बार फिर से आ गया हूँ एक मैथ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन। पिछली क्लास में मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का दो अलग अलग क्लासेस में मैंने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन बताने वाला हूं। तो जो आपको क्लास टेस्ट से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो में नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज की क्लास को हम जो है शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन। इससे पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का एक समान गुणज यानी कि एक प्रॉपर मल्टीपल, ठीक, यानी कि जो है किसी भी नंबर के जो फैक्टर नंबर होते हैं उसको हम एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ जो ऐसा नंबर जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर दे उसको हम जो है एलसीएम कहते हैं। तो आज मैं दोनों का रिलेशन के बारे में बात करने वाला हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर कंबाइन कर दिया जाए तो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो है इसमें जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन का एक जो है शॉर्ट फॉर्मूला होता है। शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, ये एक फॉर्मूला होता है जो एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन का या एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले का हमको यूज कैसे करना है। हाँ, एक चीज और, आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह पर ए मल्टीप्लाई बी भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसको बार बार लिखने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आप ए मल्टीप्लाई बी इसको भी यहां पर लिख सकते हैं। यानी कि जो दो नंबर्स दिए होंगे वो उसमें से हमारा एक ए होगा और दूसरा बी होगा, उसको हम यहां पर पुट करके बड़ी ही आसानी से जो है हम एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने जो है कोई दो संख्याएं हैं जिसमें ए है 12 और बी है 16। तो और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको दिया हुआ है 48। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको दिया है 48 यानी 48 दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको जब ऐसी कंडीशन कभी भी दी हो तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम जो है इस फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले में हम जो है इन वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। एलसीएम कितना है 48, एचसीएफ कितना है नहीं पता। ए इंटू बी, ए कितना है, ए हमारा 12 और बी कितना है हमारा 16। इस जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एचसीएफ यहां से निकल आएगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहां पर जिस चीज की वैल्यू हमको निकालना होता है अगर उसके मल्टीपल में कोई नंबर लिखना है, नंबर को प्रयास किया करो कि दूसरी साइड हम भेज सके, यानी कि आरएचएस की साइड, राइट हैंड साइड जो है हम उसको भेज सके। तो अब एचसीएफ की वैल्यू निकालने के लिए इसको हमको एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अकेला छोड़ देंगे और इस संख्या को जो कि गुणे में है जब उधर जाएगी तो ये जो है बटे में आ जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, 12 से काट दो 4 और 4 से काट दो 16 को 4, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 4। एलसीएम क्या होता है, इसको जो है दोनों का कॉमन फैक्टर वैल्यू होती है जो एलसीएम होती है।
HCF का मतलब क्या होता है, जो नंबर आएगा वो इन दोनों नंबर्स को क्या डिवाइड कर रहा है। तो 4 जो है 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 जो है 16 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि HCF हमारा सही है। इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आपको जो है HCF दिया हो 4 और LCM आपको फाइंड करना है। तो क्या LCM जो कि हमारा 48 था, क्या LCM आएगा? मान लीजिए आपको HCF 4 दिया है और LCM आपको फाइंड करने के लिए दे दिया, तो इस फॉर्मूले का हम जो है दोबारा फिर से यूज करेंगे। LCM हमको फाइंड करना है तो LCM को ज्यों का त्यों लिख देंगे। HCF हमको गिवन है, यानी कि यहां 4 लिख देंगे। A इंटू बी, A की वैल्यू 12 है, B की 16 है, तो 12 गुणे 16। अब LCM को फाइंड करने के लिए LCM को अकेला छोड़ देंगे, नंबर जो कि गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में बन जाएगा। तो 4 से काट दो 16 को 4 बार में और 12 चौक 48। देखिए अभी हमने क्या किया था, LCM की वैल्यू लेकर HCF निकाला था, तो LCM कितना था 48, लेकिन अब हमने LCM को हटा दिया और HCF की वैल्यू लेकर उसी फॉर्मूले का यूज करके हमने LCM निकाला है, तो LCM हमारा आ गया 48। यानी कि आप इस फॉर्मूले से किसी भी क्वेश्चन को, आप इस फॉर्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन में LCM HCF निकालने के लिए या दो नंबर्स में से किसी भी एक नंबर्स की वैल्यू या दोनों नंबर्स की वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताने वाला हूं जिसमें आपको LCM HCF गिवन रहेगा, एक वैल्यू दोनों में से गिवन रहेगी और एक वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या वो वैल्यू फाइंड हो सकती है? एक बार मेरा आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो में अभी तक नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी आगे की क्लासेस आप मिस करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए किसी संख्या का LCM 36 है और HCF जो है 2 है, तो और एक संख्या यानी कि A जो है हमारा मान लीजिए 4 है, तो B को फाइंड कीजिए, यानी B का मान क्या होगा। इसको निकालने के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। LCM कितना है 36, HCF कितना है, HCF है हमारा 2 और A गुणे B, यानी कि A गुणे B, A का मान है 4 लेकिन B का मान हमको पता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, गुणा। 36 गुना 72 और ये 4 गुणे B, 4 इधर गुणे में है, B का मान निकालना है, तो जो ये नंबर है तो इस नंबर को हम इधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा 72 बटे 4। अब 4 से इस 72 को काटना होगा। जिनको जो है थोड़ा बड़े टेबल से काटने में काफी प्रॉब्लम होती है तो वो छोटे टेबल से ट्राई कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमको ना 72 को 4 से काटना है, तो अब 4 को काटिए 2 से और 72 को काटिए 2 से, 36, फिर 2 से काट दीजिए 18, यानी कि 18, यानी B का मान आ गया 18, B का मान आ गया 18। अब अगर मान लीजिए आपको B का मान 18 दिया है और A का मान आपको नहीं दिया हुआ, ठीक, क्योंकि कंडीशन ऐसी भी तो बन सकती है कि आपको B का मान दे दिया और A का मान नहीं दिया, तो क्या इसी फॉर्मूले का यूज करके हम A और B यानी कि A का मान भी निकाल सकते हैं? आइए ट्राई करते हैं। LCM है हमारा 36, HCF है हमारा 2 और A का मान हमको नहीं पता, लेकिन B का मान है 18, तो 36 गुना 72 और A गुणे 18, 18 इधर गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, या फिर जब जो संख्या एक तरफ गुणे के रूप में होगी उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो भाग के रूप में बन जाएगी।
यानी कि a बराबर हो जाएगा 72/18। अब 18 से इसको काटो, तो काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि 18 के पहाड़े में 72 आता है, 18 के पहाड़े में 4 बार में a बराबर आ गया 4, यानी कि a का मान हमारा 4, पहले 4 था, अब भी यहाँ पे 4 ही है। यानी कि हमको कोई भी एक वैल्यू ना दी हो, 3 वैल्यू गिवन हो, कोई भी एक वैल्यू गिवन ना हो, तो उसको हम जो है बड़ी ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग रेगुलर नहीं रहते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। ठीक, अगर आप जो है कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को डेली रिवाइज करेंगे, डेली पढ़ेंगे। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको अपने घर में सभी मेंबर्स का नाम पता होगा, ठीक, ऐसा कोई मेंबर नहीं होगा जिसका नाम ना पता हो। आपको उन सबका नाम कैसे याद रहता है? अगर मैं आपको किसी एक पर्सन से प्रॉपरली, किसी एक पर्सन से मिलवा दूं और उसका नाम बता दूं, और 10 साल बाद मैं उसी पर्सन से आपको मिलवाऊं, तो आप उसका नाम भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसका नाम डेली नहीं ले रहे हैं या डेली याद नहीं रख रहे हैं। लेकिन आप अपने घर के मेंबर्स का नाम डेली लेते हैं और डेली याद रखते हैं। कोई भी पूछता है तो आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। वैसे ही स्टडी भी है, स्टडी भी आपको ऐसी ही करनी है रेगुलर। अगर आप किसी भी दिन जो है इसको मिस करते हैं, आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको जो है बताता हूं कि अगर पढ़ना चाहते हैं तो डेली पढ़िए, कॉन्सेप्ट को मिस मत कीजिए। ठीक, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए उसको टॉपिक वाइज एक एक करके हर एक चीज को एक दूसरे से रिलेट, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, फिर भी लगाइए, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो क्वेश्चन हमसे ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेगा। तो सॉल्व करने का या पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी भूल जाते हैं या जो है कंसिस्ट नहीं रहते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो आप फिर स्टडी करने के काबिल नहीं है। मेमोरी का लॉस, मेमोरी में जो टॉपिक होता है उसको लॉस करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है? कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्ट नहीं है किसी टॉपिक को लेकर, तो आप पढ़ना भूल जाइए। ठीक, तो अब मैं समझता हूं कि काफी बच्चों को ये क्वेश्चन जो है समझ में जरूर आया होगा। अभी मैं इसको एंड नहीं करूंगा, कुछ एग्जांपल को लेकर मैं आपको अभी और जो है इन क्वेश्चन को समझाता हूं। अब हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की। वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे कोई क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है तथा उनका HCF 12 है, तो LCM ज्ञात करो। अब ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो गया, इसको हम कैसे करेंगे? तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को भी हम उसी फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, हमको उस फॉर्मूले में 4 चीजें होती हैं, एलसीएम, एचसीएफ, ए और बी। 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यू हमको पता होती हैं और चौथी को हम फाइंड करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमको केवल एक वैल्यू पता है और दूसरी पता है और तीसरी नहीं पता, तो चौथी कैसे निकालेंगे? चौथी कौन सी निकालनी है? एलसीएम को फाइंड करना है। तो अगर मान ले ये एचसीएफ है, ये मान लीजिए ए या बी में से कुछ है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूले को लिखकर जो है इस प्रश्न को हम हल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याओं का क्या है, हमने फॉर्मूले में पहले शुरू पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था? एलसीएम गुणे HCF बराबर A गुणे B। इसको हम बोलते हैं
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये रहा a गुणे b, ये a गुणे b दोनों का मान 36 है और HCF हमारा 12 है और LCM ज्ञात करना है। तो LCM को ज्यों का त्यों हम रहने देंगे और HCF क्या है 12, a गुणे b का मान है 36, तो LCM बराबर 36, ये इधर गुणे में है उधर जाएगा तो भाग बन जाएगा, यानी कि बटे के रूप में आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, 12 से काटा 36 को 3, तो LCM इसका आ गया 3। तो वर्ड प्रॉब्लम यानी कि जो हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया रहेगा उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक, तो अब हम जो है आज बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या। आज की क्लास में सबसे पहले हमने समझा कि HCF क्या है, LCM क्या है, दोनों को रिवाइज किया। उसके बाद हमने HCF और LCM का रिलेशन यानी कि फॉर्मूला पढ़ा। फिर हमने उसके एक एक दो दो एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको क्वेश्चंस को लगाया, किसी में LCM को निकाला, किसी में HCF को निकाला और उनके रिलेशन के थ्रू और A और B में से भी हमने वैल्यूज फाइंड की है। फिर हमने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें हमारा LCM फाइंड करना था, LCM आया 3। हाँ, अगर हमको HCF गिवन ना हो और LCM गिवन हो तो हम HCF फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमको LCM और HCF पता हो और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना हो तो वो भी हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जाते जाते वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि अब मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको इस वर्ड प्रॉब्लम या LCM HCF के रिलेशन वाले काफी एग्जांपल्स, काफी क्वेश्चंस को करके हमको इसको और डीपली और गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।